ना। और बाबा ने हमें बाबा का परिचय मिलते ही आदि से लेकर के अब तक एक ही पाठ पक्का कराया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो बाबा ने कहा बार बार अभ्यास करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अगर देह अभिमान में आए और देही अभिमानी ना बने, बॉडी कॉन्शियस में रहें, तो बाबा ने कहा उसमें अपना ही नुकसान होता है। और बाबा का आज का जो महावाक्य है देह अभिमान के ऊपर है। देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होता है, इसलिए बाबा ने आज मंत्र दिया है, मीठे बच्चे देही अभिमानी भव। और देही अभिमानी बनने का पाठ पक्का करते रहो। बाबा ने कहा देह अभिमान आने से नाम रूप के बीमारी में फंसते हैं। और देह अभिमान जब आता है तो शरीर आत्मा के बजाय शरीर को देखने लगते हैं। शरीर के अवगुण भी उन्हें दिखाई देता है। जब शरीर के अवगुण देखते हैं, देह अभिमान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस होता है, तो बाबा ने कहा वो कभी शीरखंड होकर के नहीं रह सकते हैं। जिनकी देही अभिमानी अवस्था होगी, आत्मिक स्थिति होगी, वो कैसे भी आत्मा हो उसके साथ शीरखंड होकर के रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को स्वर्ग में चलना है, ऐसी दुनिया में चलना है जिसका उदाहरण देते हैं। शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, पानी पीते थे। तो ऐसी दुनिया में चलना है तो अब से देह अभिमान को छोड़ना पड़े। बार बार जब भी आप बाबा के घर में आते हो, चाहे मधुबन में जाते हो, चाहे यज्ञ में आते हो, तो बैठते हो तो पहले क्या स्मृति रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा समझ करके जब पाठ पढ़ेंगे जो बाबा पढ़ा रहा है तो आपका बुद्धि में बैठता जाएगा। अगर देहाभिमान होगी, बॉडी कॉन्शियस होगी, वो निकल जाएगा। तो आज बाबा ने बार बार पाठ क्या पक्का कराया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आत्म अभिमानी बनने का पाठ अब पक्का करो। सार है मीठे बच्चे देही अभिमानी बाप, तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? कौन सा? नाम रूप। नाम रूप की यह बीमारी ही विकारी बना देती है। देह में फंसना, नाम रूप में फंसना, इससे क्या होता है? विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ क्या करो?
देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्ति बनने की युक्ति बताते हैं। बाप तुम्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। पढ़ाई क्या है? जीवन बंधन से जीवन मुक्त, यानी देह से न्यारा देही अभिमान। ओम शांति। रूहानी बाप कह रही हैं आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना। रूहानी बाप कहते हैं आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको ही तो याद करना है ना। बेहद का बाप आकर समझाते बच्चे, आज के मुरली के अनुसार देही अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमान होकर के रहे हो, फिर आधा कल्प तुम्हें देही अभिमानी होकर रहना है। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहाँ मालूम रहता कि हम आत्मा है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। यह चेंज करना है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी क्या बनना? आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते? बाप बनाते हैं। जो सदैव आत्म अभिमानी है वह जो सदैव आत्म अभिमानी है वे देह अभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमान उनको आता ही नहीं है। भले एक बार आते हैं तो देह अभिमान नहीं बनते हैं, क्योंकि शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से हल्का लगाव नहीं रहता है। लोन लेने वाला का कभी लगाव नहीं रहता है। बाबा कहते हम कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा कभी लगाव नहीं रहता है। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने हो। और फिर पावन बनने के लिए तुम अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कहे, याद कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हैं। नहीं तो तुम सब क्या थे? निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाबा ने समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य होता है।
परंतु यह नहीं जानते कि इतना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी क्या है, तमो प्रधान है, पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसीलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई भी हो ना सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बने, अपवित्र बने हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते। द्वापर से कितने जन्म लिए? 42 जन्म लिए। सतयुग त्रेता के भी 4 गुना जन्म कब होता? द्वापर से कलयुग अंत तक। बाबा समझाते मैं बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आते हैं, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसको बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता ही नहीं। पूजा करते हैं परंतु सब अंधश्रद्धावश। सब देवी देवताओं की पूजा करते पर अंधश्रद्धा के बस। तो बाबा ने कहा भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी देखने में आती है ना। फिर ऊंचते ऊंचा पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में भ्रम का बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते, कहते भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण देवता बनते वही फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही थे। तुम ही 84 जन्म वाले थे। सब नहीं लेते हैं। जो देवी देवता बनते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सिर्फ 84 जन्म नहीं, वो फिर कह देते 84 लाख। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। यही तो ज्ञान हुआ ना। ज्ञान सागर एक बार ही शिव बाबा, एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। हद के बाबाओं को होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हद के बाप होते हुए भी, एक तो लौकिक बाप, दूसरा साधु सन्यासियों को भी तो बाबा कहते हैं ना। होते हुए भी, अनेक होते हुए भी फिर एक बेहद के बाप को याद करते हैं। यह बेहद का बाप है ना। जबकि दुखी होते हैं
पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तो जरूर जीवन बंधन में है। पतित है वही फिर पावन बनना है। यह सेकंड की बात है ना। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तुम बच्चे बहुत पढ़ते हो। यह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है ना। परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कह देते, फलाना मिनिस्टर है, यह है। वास्तव में है तो आत्मा ना। चाहे शरीर का पोस्ट पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन है कौन? आत्मा है। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन में पाठ बजाती है, पर ये भूल जाते हैं, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। जो ड्रामा में पार्ट है वही बजाते, उसमें कोई क्या बनते, कोई क्या। बाबा समझाते अभी यह पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है ना, तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ीभूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्कर के नॉलेज को भी समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। ये क्या है? पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं है, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएंगे? सुप्रीम रूह यानी परमात्मा ही तो सिखलाएंगे ना। वह तो सभी का है। लौकिक बाप को कभी भी क्या नहीं कहेंगे? परम पिता नहीं कहेंगे। परमात्मा तो आत्माओं की बाप है ना। पारलौकिक बाप को ही परमात्मा कहा जाता है, और वह है परम धाम में रहने वाला। शिव बाबा पारलौकिक पिता है और वो है परम धाम में रहने वाला। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, है ईश्वर। वास्तव में उनका नाम एक है, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलावा बहुत है। वह सब है मनुष्य तन। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत और श्रीमत। ईश्वर की मत माना श्रीमत है। श्री श्री 108 की माला बनती है ना, यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। बुद्धि इनसॉल्वेंट बन जाती है। मनुष्य देवाला मारते, सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बन जाते, माना मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे इस समय इनसॉल्वेंट है। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वह लॉक किसने लगाया? कौन ताला लगाया? गॉड रेज का ताला लग जाता है ना। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड है नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत की ही महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु
परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाबा नई दुनिया बनाते हैं, सर्व की सदगति भी करते, भगवान को भी भारत में आकर सर्व की सदगति करते। भारत सबसे ऊंचा है और बहुत धनवान खंड था। जो अभी फिर बन रहा है, ये उल्टा झाड़ है ना, इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। वृक्षपति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं मैं वृक्षपति आता हूँ, तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंचते ऊंच बन जाते। जब बाबा वृक्षपति आते हैं और भारत में बृहस्पति की दशा बैठती है तो सब ऊंचते ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आता तो राहु की दशा बैठ जाती है, भारत का क्या हाल हो जाता है। वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। ब्राह्मण जीवन का मूल आधार क्या है? पवित्रता। पवित्र रहते तो आयु भी बड़ा होती है। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, फिर आधा कल्प में भोगी बनने से आयु छोटी हो जाती है। फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते सतो प्रधान बनना है, इसलिए माँ में कम याद करो। सर्वधर्म वाले इस समय तम प्रधान है। तुम सभी को ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स है, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भले कहते भी है हिंदू मुसलमान भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती है राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है, वर्षा देना ही है बड़े बाप को। वो आते हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आया था किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वह कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते हो। इस समय द्वापर से लेकर नीचे उतरते हो और इस समय बिल्कुल पतित बन गए हो। तो बाबा ने एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते कि वो सर्वव्यापी है। एक तरफ पूजा भी करते और दूसरे तरफ क्या कहते, वो सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्कर में आकर गाली भी देते हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे अनगिनत जन्म में ले गए हो। कहते ना कितने अवतार लेता, अनगिनत जन्म में ले गए हो। मुझे कण कण में भी कह दिया, यह भी तो ड्रामा बना हुआ है ना। बेहद का बाप की ग्लानि करते कितनी पाप आत्माएं बन गए हो। रावण राज्य है ना। तुम यह भी जानते हो इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है। विकार से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचारी कहा जाता है।
देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य थे वही फिर क्या बन गए? हाँ, पुजारी। वही पुजारी बनते हैं। वह कह देते आत्मा सु परमात्मा, बाप कहते ये भूल है, आत्मा परमात्मा थोड़ी है। बाप कहते ये भूल है, पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। शरीर नहीं है, आत्मा है। आज बाबा ने कहा ये बात पक्का करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की चोटी है ना चोटियाँ। ब्राह्मणों का बाप है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ कॉमर्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी यह कांटों का जंगल है तो ये जंगली जानवरों का कोर्ट ऑफ कॉमर्स बना दिया है। उसमें भी लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। सत्यमेव जयते माना विजय। सब क्षीर खंड रहते हो, लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में लून पानी और राम राज्य में क्षीर खंड हो जाते हैं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। 1-2 का पहला नंबर कांटा विकार लगाते हैं। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो ना। आत्मा को साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति करने वाला है। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसको भी याद नहीं करना है। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसको भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, सबसे क्षीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान।
बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सैफ है। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सैफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे। क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं, छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं। ऊंची पढ़ाई पढ़ते भी मौज में रहती है। क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प की विजयी हैं। पास हुए पड़े हैं, कल्प कल्प की विजयी है, पास हुए पड़े। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। खुद भी मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही सदा नाराज होता है। जो ड्रामा का राज को नहीं जानता वो सदैव नाराज रहता है। आज कितने तारीख है? 24 मई है। आज का अव्यक्त उसारा, आप सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप। हर एक को सुख दो, सुखदाता के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। कभी मुख से, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव रखना नहीं रखना, झूलते ही रहना। सुख की, शांति की, प्यार के झूले में झूलते रहो। कभी नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, सदा झूलते ही रहना है। ओम शांति।